हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। 19 अप्रैल को वोट जमुई, गया, औरंगाबाद और नवादा में कौन है लड़ाई में। बिहार की 40 में से 4 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को नक्सल प्रभावित 4 क्षेत्रों में नवादा, औरंगाबाद, गया, जमुई में बुधवार की शाम चुनाव प्रचार थम गया। प्रचार के अंतिम दिन सभी प्रत्याशियों और दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व वीआईपी के प्रमुख मुकेश सैनी ने जमुई, बांका व गया में चुनावी सभा को संबोधित किया। पहले 4 सीटों पर कुल 38 प्रत्याशी का साख प्रतिष्ठा पर लगी है। गया में पूर्व सीएम जीतनराम मांझी तथा पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत तो औरंगाबाद में वर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह तथा राजद के अभय कुशवाहा आमने सामने हैं। नवादा के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विवेक ठाकुर, राजद के उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा, निर्दलीय विनोद यादव तथा गुंजन कुमार समेत 8 प्रत्याशी नवादा लोकसभा क्षेत्र से मैदान में हैं। जमुई में लोजपा आर के अरुण भारती तथा राजद की अर्चना कुमारी के साथ कुल 78 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। 4 सीटों में मुख्य रूप से लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच है। अब दूसरे चरण की 5 सीटों पर जेडीयू की अग्नि परीक्षा, कैंडिडेट्स के कैंपेन पर सीएम नीतीश की पैनी नजर। दूसरे चरण का चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। इस चरण में सीमांचल और पूर्वी बिहार की 5 सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सीमांचल के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार सहित पूर्वी बिहार की भागलपुर और बांका सीट पर चुनाव के लिए दोनों गठबंधनों ने जान लगा दी है। इस 5 सीटों पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की राजनीतिक प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। इन 5 सीटों पर जेडीयू प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। भागलपुर के सिटिंग एमपी अभय कुमार मंडल, कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा और बांका में गिरधारी यादव फिर से मतदाताओं के सामने हैं। देश में सर्वाधिक मुस्लिम मतदाता वाली सीट किशनगंज की जदयू पिछली बार रनर थी। इस बार नए चेहरे पर दाव लगाया गया है, लेकिन नीतीश कुमार की नजर इन 5 सीटों पर गहराई से है। अश्विनी चौबे से गली मिली, अब गोपाल मंडल को मनाने खुद आ रहे हैं मुख्यमंत्री। सारी जानकारी लेते हुए रणनीति तैयार कर रहे हैं। यही वजह है भाजपा के बड़ी नेता अश्विनी चौबे से पटना में मुलाकात के दौरान भागलपुर में भी समय देने का आग्रह किया। टिकट नहीं मिलने से नाराज बड़बोले विधायक गोपाल मंडल को मनाने 19 अप्रैल को उनके विधानसभा क्षेत्र से भागलपुर सीट के चुनावी अभियान का शुरुआत करेंगे। बिहार में झुलसने वाली गर्मी, तापमान 40 के पार, मौसम विभाग ने जारी किया एडवाइजरी। बिहार के कई शहरों का पारा 40 के पार पहुंच गया है। गर्म हवाओं का प्रभाव दूसरे दिन बुधवार को भी बना रहा। पटना सहित राज्य के अधिकतर शहरों में लोग झुलसाने वाली गर्मी से परेशान रहे। बुधवार को पछुआ की रफ्तार 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रही। इसके देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है। अगले 3 से 4 दिन के मौसम का पूर्वानुमान में गर्म हवाओं का प्रभाव बढ़ने का है। मौसम विभाग ने 21 अप्रैल तक राज्य के 14 जिलों में उष्ण लहर की चेतावनी जारी की है। जिन जिलों में गर्म हवाओं के प्रभाव का येलो अलर्ट जारी किया गया है उनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर, खगड़िया, जमुई और बांका शामिल हैं। इन जिलों में 21 अप्रैल तक उष्ण लहर की चेतावनी जारी की गई है। बुधवार को राज्य भर में सर्वाधिक गर्म शेखपुरा रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा सिवान के जीरादोई में 41 डिग्री, बांका में 40.5 डिग्री और नवादा में 40.1 डिग्री अधिकतम तापमान रहा। इसके अलावा 7 शहरों का अधिकतम तापमान 40 के आसपास दर्ज किया गया है। मौसमविदों के अनुसार सूबे में पछुआ हवा के लगातार प्रभाव बना हुआ है। इसमें गर्मी बढ़ी है। अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष पटना का पारा 17 अप्रैल को 41 के पार चला गया था, लेकिन इस बार तापमान में थोड़ी कमी है। इस वजह से राज्य के आसंग की बादलों का प्रभाव रहने के कारण इस बार गर्मी पिछले बार की तुलना में थोड़ी कमी है। बिहार में औसत अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। किशनगंज और अररिया में सिर्फ अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास रहा। संविधान खत्म करने वाले को हम खत्म कर देंगे। बेटी रोहिणी आचार्य के लिए चुनाव प्रचार करने उतरे लालू का बीजेपी पर हमला। बिहार के सारण लोकसभा सीट से आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में उतरी हैं। बुधवार को लालू यादव सारण में रोहिणी आचार्य की पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान लालू यादव ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। लालू यादव ने कहा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान और लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। हम इसे हरगिज मिटने नहीं देंगे। उन्होंने कहा, हम सब लोग आज के दिन संकल्प ले किसी भी कीमत पे बाबा साहेब के संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। खत्म करने वाले लोग को ही हम खत्म कर देंगे। बता दें कि सारण सीट से रोहिणी आचार्य का मुकाबला एनडीए के प्रत्याशी उम्मीदवार और वर्तमान के सांसद राजू प्रताप रूढ़ी के साथ है। टिकट नहीं तो टाटा बाय बाय। लालू के करीबी देवेंद्र यादव ने आरजेडी छोड़ी। बुलू मंडल की आज जेडीयू में एंट्री।
लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं को दल बदलने का खेल जारी है। इसी कड़ी में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को डबल झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं राजद के पूर्व सांसद बुलो मंडल ने पार्टी छोड़कर जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने का फैसला लिया है। बुलो मंडल गुरुवार यानी आज को प्रदेश कार्यालय जेडीयू में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को पत्र में लिखे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य और पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से एक साथ त्यागपत्र देने की घोषणा की। लालू यादव के करीबी बालू कारोबारी के घर ईडी की छापेमारी, 6 घंटे से जारी रही रेड। बिहार के रोहतास जिले में कोचस प्रखंड के श्रीपालपुर गांव में बालू कारोबार से जुड़ी कंपनी मुकुट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर जितेंद्र कुमार सिंह के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। ईडी ने यह रेड लगभग 6 घंटे तक जारी रही। जितेंद्र के घर पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक जितेंद्र कुमार सिंह राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं। छापेमारी के संबंध में ईडी का कोई भी अधिकारी कुछ बताने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि सहायक निदेशक संतोष कुमार मंडल ने छापेमारी की पुष्टि की है। बगहा पुलिस के हत्थे चढ़ा 15,000 का इनामी अपराधी जवाहर यादव। यूपी बिहार में दर्ज है 29 मामले। पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दनहा थाना की पुलिस ने उत्तर प्रदेश की सीमा से सटी दवैया गांव से 15,000 के इनामी बदमाश जवाहर यादव को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त जवाहर यादव पर यूपी व बिहार के विभिन्न थानों में करीब 29 मामले दर्ज हैं, जिसमें बिहार के दनहा थाना क्षेत्र में 4 व यूपी के पड़ौना, खड्डा, नेबुआ, नौरंगिया, शिवहरी, हनुमानगंज सहित आधा दर्जन थानों में 25 मामले दर्ज हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए बगहा की एसडीपीओ कुमार देवेंद्र ने बताया कि 15 मार्च को दनहा थाना क्षेत्र की दहवा के पास भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 2,86,000 रुपये की लूट हुई थी। इस घटना के बाद पीड़ित फाइनेंस कर्मी अर्जुन यादव ने दनहा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामले की गंभीरता को लेते हुए एसपी बगहा सुशांत सरोज ने निर्देश पर मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया। मामले की जांच तकनीकी सेल्स की मदद से एसआईटी टीम द्वारा की जा रही थी। इसी बीच जांच के दौरान दनहा थाना की धवैया निवासी जवाहर यादव का नाम सामने आया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी जवाहर यादव के घर में छापेमारी की और उसे घर से गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान तलाशी में एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस के साथ 2 मोबाइल व 10,500 रुपये नकद बरामद हुए हैं। भागलपुर से बिहार में चुनावी शंखनाद करेंगे राहुल गांधी, अध्यक्ष खड़गे भी भरेंगे हुंकार। बिहार में कांग्रेस का चुनावी महासमर दूसरे चरण से शुरू हो रहा है। इस चरण में 3 संसदीय क्षेत्रों में वह दाव आजमा रही है। उसका पूरा जतन मैदान को मारने का है। 3 क्षेत्रों में अनुभवी प्रत्याशी है, जिनके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी वोट मांगने आ रहे हैं। दिग्गजों के प्रचार अभियान की शुरुआत किशनगंज में 19 अप्रैल को खड़गे की जनसभा से होगी। उस दिन वे कटिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके अगले दिन 20 अप्रैल को भागलपुर में सोल्डिंग कंपाउंड में राहुल गांधी की चुनावी सभा होनी है। बिहार के कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह उनके साथ मंच को साझा करेंगे। खुलेआम माफिया कर रहे हैं अवैध खनन, सवालों के घेरे में नीतीश कुमार का प्रशासन। बालू खनन पर रोक के बावजूद स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से प्रखंड क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध खनन जारी है, जिससे सरकार के राजस्व में जहां प्रतिवर्ष लाखों रुपए का चूना लग रहा है, वही खनन करने वाली लोगों का भी मनोबल दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जानकारी के अनुसार प्रखंड क्षेत्र के देवीपुर, गमरिया, कोरियापट्टी, सिमराही नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12, रामपुर गांव सहित लगभग आधा दर्जन से अधिक अवैध बालू घाट है, जहां अधिकारियों की जानकारी में प्रतिदिन पोकलीन एवं जेसीबी से अवैध बालू खनन कर मोटी रकम बालू की बकरी से की जाती है। जानकारी रहने के बावजूद अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरकारी नियम की माने तो वर्ष 2018 से ही अवैध बालू खनन पर रोक लगी हुई है। साथ ही प्रखंड क्षेत्र में सरकारी स्तर में एक भी बालू घाट चिन्हित नहीं किया गया है। बावजूद इसके सालों से यहां अवैध बालू खनन जारी है। ऐसा ही नहीं, स्थानीय प्रशासन इन बातों से अनभिज्ञ है। कई बार अधिकारियों द्वारा छोटी बड़ी कार्रवाई की गई है, बावजूद प्रखंड क्षेत्र में वृहद पैमाने पर आज भी अवैध खनन जारी है। लोगों का कहना है बालू माफियाओं का मनोबल इतना चरम पर है कि दिन हो या रात हमेशा बालू खनन में लगा रहता है। हद तो इस बात की है कि अवैध बालू खनन पर सरकारी रोक रहने के बावजूद भी दिन भर सैकड़ों बालू लदा ट्रैक्टर सहित अन्य वाहन राघोपुर अंचल दुआ थाना के सामने बिना प्रशासनिक कार्रवाई भय से गुजरती है, लेकिन ऐसे वाहनों को नहीं रोका जाता। कई कभार एक ट्रैक्टर पलटकर खाना पूर्ति में करी जाती है।
नीतीश सरकार ने दी थी 24 लड़कियों को 1-1 लाख की मदद। 2 पास कर गई यूपीएससी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की 2023 की सिविल सेवा परीक्षा में बिहार सरकार की सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत 1-1 लाख की मदद पाने वाली 2 लड़कियां चयनित हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू की गई इस योजना में 2023 की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए निर्धारित आर्थिक सहायता दी गई थी। इनमें 24 में से 2 लड़कियां यूपीएससी रिजल्ट में सेलेक्ट हो गई हैं। पटना की दीप्ति मनाली को यूपीएससी में 184वां रैंक आया है। संभावना है कि उन्हें आईएएस या आईपीएस सेवा मिले। दूसरी लड़की पटना की ही कृति कामना है, जिन्हें 417 रैंक मिला है। कृति का रैंक को देखते हुए संभावना है कि उन्हें भारतीय सेवाओं में से कोई सर्विस मिल सकती है। दीप्ति सामान्य वर्ग की महिला है, जबकि कीर्ति पिछड़े वर्ग से है। सिविल सेवा प्रोत्साहन बिहार के मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना का हिस्सा है, जिसके तहत समाज कल्याण विभाग का बिहार राज्य महिला विकास निगम उन महिलाओं को 1-1 लाख रुपए का आर्थिक सहायता देता है जो बिहार लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास कर गई हो और मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी आर्थिक सहायता चाहती हो। मुकेश सहनी की वीआईपी न्यू गोपालगंज से प्रेमनाथ चंचल पर लगाया दाव। मोतिहारी के कैंडिडेट का भी जल्द ऐलान। मुकेश सहनी की वीआईपी ने गोपालगंज सीट से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। प्रेमनाथ चंचल और चंचल पासवान को वीआईपी ने कैंडिडेट बनाया है। मोतिहारी की पार्टी प्रत्याशी का नाम ऐलान होना बाकी है। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से परामर्श के बाद प्रत्याशी की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में वीआईपी को 3 सीटें शाजापुर, गोपालगंज और मोतिहारी मिली है। हालांकि मोतिहारी सीट पर कौन चेहरा होगा, इसको लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा जल्द ही मोतिहारी सीट से भी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। इससे पहले मुकेश सहनी की वीआईपी ने शाजापुर सीट से सुमन कुमार महासेठ पर दाव लगाया है।